पूरे जग विच वसदे हुए पंजाबी प्यारिओ, असी सैयद तालो बुखारी का जिहड़ा थीसिस सी वारिस शाह दे करदारां ते थां टिकाणियां दा तहकीकी वेरवा उहदे विचों तुहाडे नाल वारिस शाह दा जीवन ते रचना साझा करते आ रहे हैं। तो अज असी अगली किस्त लैके तुहाडी खिदमत हाज़र होए हैं। तो बाबा बाजवा चैनल तो एहसान बाजवा दा सलाम कबूल करो, जिउंदे वास्ते रवो, सलामत रवो। तो जिस तरह असी तुहानूं पिछे दस रहे सां कि ये हमायूं जदों बादशाह जिहड़ा शेर शाह तो कुट खा के अफगानिस्तान नूं नठ गया, तो उस वेले मुगलों का ज़ाहिर दीवा गुल हो गया। शेर शाह सूरी बाहर पासे जिहड़ी है वो मतलब बल्ले बल्ले हो गई। तो उस वेले 15 साल मगरों जदों हुमायूं ने कंधार फतह कर लिया तो उस हिंदुस्तान नूं फिर मूँह किया। तो फिर की होया कि जदों उन्हें वेख्या तो रांझिਆਂ नूं जिहड़ा अजाड़ पजाड़ के उन्हां नूं मार कुट के तख्ताज़ारे चों कढ दिता गया सी, और उन्हां दा जिहड़ा तख्ताज़ारा दरियाओं चढ़दे हुंदा सी पुराने ज़माने च, उन्होंने शेर शाह सूरी ने अग ला के साड़ दिता और ढाह ढेरी कर दिता सी। इन्हें हुमायूं ने जदों परत के आया तो इन्हें जिहड़े बच्चे कुचे रांझे सन उन्होंने इलाके चों कट्ठियां कीता ते तख्त हज़ारे दे विच परत के आबाद किया, और वो तख्त हज़ारा जिहड़ा अज वाला तख्त हज़ारा है उहदे विच उन्होंने वसा दिता। तो सैयद वारिस शाह जी इस नवें तख्त हज़ारे नूं ही उन्हां वेख्या सी। उन्हां रांझे दी मसीत दे तह खाने विच हीर ते रांझे दी कबर भी अपनी अखी वेखी सी। उस जगह दे उत्ते उस मसीत दे विच कुछ चिर रहण मगरों वारिस शाह जी जिहड़े ने उत्थों अपने संगियां नूं नाल लै के चंग सियाल तुर नूं चले गए सन, क्योंकि वो घरों इस ख्याल नाल निकले सन कि मैं हीर दा किस्सा लिखना है ते मैं हीर नाल जुड़े हुए सारे पात्रां ते बारे च जान लां ते सारे उन्हां दे थां टिकाणिਆਂ नूं अपनी अखीं वेख लवां। ते जदों जंग सियाल अपड़े ते कासम शाह सवाने उमरी वारिस शाह विच इस गल नूं अपने शेरां अंदर इंज बयान करदे ने, छड्ड हज़ारा मोड़ो पौते सगवें जंग सियाल, अनायत खां वली रियासत बोले केड़ी मजाल। कि उस वेले जिहड़ा सियाल राज सी उहदे विच अनायत खां जिहड़ा वो नवाब सी उस वेले रियासत दा, वो रियासत जिहदा मुढ़ जिहड़ा मल खां सियाल ने 1462 विच बन्निया सी। तो जदों वारिस शाह उत्थे अपड़े उस वेले उन्हां दा जिहड़ा अनायत खां जिहड़ा उन्हां दा है सी उस वेले दा वाली वो उत्थे राज करदा सी। कि नैन कटारां कुड़ियां कद बहिश्त सरूदे ते ताज़ी घोड़े हेठ जवाना शोखे वांग बरूदे। तो ये जिहड़ा कलाम लिखिया सैयद कासम शाह ने वारिस शाह की जीवनी उन्हां दी सुहाने उमरी उहदे विचों सी। उस जमाने च जंग रियासत का जिहड़ा 14वां हाकम अनायतुल्ला खान सियाल सी, और ये सियाल जट जिहड़े ने ये 1462 चों उत्थे राज करते आ रहे सन। और इन्हां ने राज जिहड़ा जिस तरह असीं पहलां दस चुके हैं कि इन्हां ने वलीदाद नौल दे कोलों, नौल कबीले का जिहड़ा वलीदाद सी उहदे कोलों 1462 विच बहलौल लोधी दे आखण दे उत्ते खोया सी। ते उन्हां दे रोब दा ज़ाहिर हाकमी सी सियालां दी, उन्हां सामने किसी दी अख चुकण दी मजाल नहीं सी। झंग दीआं अल्लड़ मटियारां जिहड़ियां ने वो तिखियां कटारां वांगर किसी वैरी दी अख अपना नाल वेखण वाले उत्ते वार करदियां सन। ते ये गभरूआं दीआं अखियां जिहड़ियां मिसालां वांगर बलदियां सन। सोहणे गभरू बोतल घाड़ किस्म के जवान सन, झंग दे खूबसूरत लोग सन। सैयद वारिस शाह झंग विच रहे, उन्हां वो सारे हालात नूं वेख्या, लोकां नूं मिले, लोकां दा कद काठ वेख्या, लोकां दी बोली नूं वेख्या, गल्लां सुनियां, कहानी किस्सियां दीयां गल्लां सुनियां, ते फिर अपने संगियां नूं नाल लै के उत्थों रंगपुर खेड़े चले गए। सैयद कासम शाह जी उन्हां दे रंगपुर खेड़े जान दे बारे च जिहड़ी नज़म उन्हां ने लिखी सुहाने उमरी वारिस शाह विच इंज लिखदे ने
कि रंगपुर दे सन रंग अजूबा खेड़े शोख बदीदे बड़े कंजूस ते जाहल अखड़ सारे दुम बरीदे। ये फारसी का लफ्ज़ उन्हें वरत्या है, दुम बरीदे जिहदी पूछल कट्टी होए, हैं जी, दुम कटा जिन्हों आखते ने। तो वारिस शाह होरां रंगपुर की कोई सिफत बयान नहीं की। वो अपने किसे दे विच रांझे जोगी दे मूँह रंगपुर वास्ते बारे इंज अखवांदे ने कि आण वड़े हाँ उजड़े पिंड अंदर, कोई कुड़ी ना त्रिंजणी गामदी ए ते ना किलकड़ी पावंदी, ना सम्मी अड्डी मार ना धरत कंबावदी ए, ना झुरेटड़ी दा गीत गांदियां ने, गिद्धा राह विच कोई ना पावंदी ए, ते वारिस शाह छड्ड चलीए ए नगरी, तबा ए फकीर दी आमदी ए। तो वारिस शाह ने भी रंगपुर खेड़ा उत्थों दे वासियां दी इन्हां लफ्ज़ां दे विच निंदिया कीती हुई है। रंगपुर खेड़ा की मसीत विच सैयद वारिस शाह जी ने अपने संगियां सने डेरा लाई रखिया ते उत्थे उन्हां नूं मतलब बलोच कौम की एक बुढ़ड़ी माई भाग भरी उहदा नां सी, वो 2 वेले की रोटी दे जाती सी उन्हां नूं मुसाफर परदेसी समझ के। उत्थे सैयद वारिस शाह जी बीमार हो गए ते बीमार वाहवा ही हो गए। रहीमू माछी दरिया चन्हा पार करके पिंड खड़ा विचों एक हकीम रतन चंद नूं नाल लै के लियाया। हालां सैयद वारिस शाह जी आपूं भी बहुत वड्डे अजल हकीम सन, पर उस वेले उन्हां दे कोल दवाइयां वगैरह नहीं सन, इस वास्ते अपना इलाज आपूं करना मुश्किल सी। कुछ दिन मगरों जदों सैयद वारिस शाह जी वल हो गए तां ओह अपने संगियां सने कोट कबूले चले गए। कोट कबूला जिहड़ी जगह ते हीर ते रांझे दा फैसला होया सी, ये पाकपतन वाले पासे उत्थे चले गए। तो इस बारे सैयद कासम शाह जी इंज लिखते ने कि रंगपुर दे विच आई रजाओं वारिस नूं अलालत, वेद रतन चंद रहीमू आंदा जी खड़ा तो नाल समाजत, ते हिक बलोचन बुढ़ड़ी माई भाग भरी तिस नाओं, 2 वेले दी रोटी लियाए पाए खैर अलाओं, इथों राजी हो के पहुता कोट कबूले वारिस, ते 12 माहां बादों वलिया वारिस वीरन पारस। ते कोट कबूले विच कुछ चिर रह के वो जहांगीर मुगल बादशाह दे मुरशद हज़रत सलीम चिश्ती होरां दी बारगाह ते शेखूपुरे विच हाज़र होए। शेखूपुरा जिहड़ा कोट कबूले दे बिल्कुल नाल है, उहदा नाम ही शेखूपुरा है और वो इसे ही शेखू की निस्बत नाल रखा गया। हज़रत शेख सलीम चिश्ती का मज़ार कोट कबूला तो लहिंदे पासे को 5 मीलों की दूरी ते वे। उत्थों वो अपने 2 साथियों नाल हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज होरां दे मज़ार ते पाकपतन में चले गए। पाकपतन तो जनाब उत्थे 4 दिन रह के अल्लाह अल्लाह कीता तो उत्थों हज़रत मखदूम जहानिया ते उत्थों मुल्तान विच हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ते हज़रत शम्स सब्ज़वारी ते हज़रत गिलानी दे मज़ारां ते दुआ खैर मंग के पूरे 1 साल मगरों जंडियाला शेर खां परत के आ गए। अते उन्हां हीर रांझे दा किस्सा जिहड़ा 12 रजब नूं छो तरिया। हुण वो अपने मदरसे वाल उका ध्यान नहीं सन देंदे, क्यों जे फनूने लतीफ़ा ते लगी बांध उन्हां नूं चंगी नहीं सी लगदी। वो आज़ाद ख्याल दरवेश बंदे सन। वारिस शाह जी थोड़े दिनां मगरों फिर उन्हां नूं अले लाया ते अपने संगियां सने जंडियालियों चले गए ते हज़रत लाल शबाज कलंदर होरां दे सेवन विच हाज़री दिती। उत्थों फिर वो उच्च शरीफ विच सैयद जलालुद्दीन बुखारी होरां दी ज़ियारत लई चले गए ते उत्थों अपने एक मरीद दौलत खान बलोच दे नाल मलका हांस विच आ गए ते मलका हांस की मसीत विच उन्हां डेरा ला लिया। हीर रांझा की कहानी नूं उन्हां नवां सालां विच 20 रजब 1180 नूं पूरा कीता ते मुड़ जंडियाले विच आ गए। किस्सा हीर लिखण तो पहलां उन्हां होर लोकां दीयां लिखतां लिखियां होईयां हीरां तो वख मुराद बलोच की हथ लिखती तारीख हीर फारसी भी पढ़ी हुई सी। सैयद कासम शाह जी वारिस शाह होरां दी जीवनी बारे
इंज आखते ने कि कोट कबूले तो पहुते चिश्ती शाह सलीमी, उतों पाक पतन नूं वंजे पीर फरीद कदीमी। चल उथों मुड़ पीर जहानी, उथों जिक्रिया पीर शाह शमस ते पीर गिलानी, दोवें बे नज़ीर। उथों उच्च जलाल बखारी, मलका हांस अखीर, ते आ जंडियाले उन्हें दसी जेड़ी लिखी हीर। दौलत खां दे पास गुजारे 108 महीने, ते हाई माई ना पार उतारन घूमन घेर सफीने। ते 1171 हिजरी 12 रजब पछाणी, ते वीरवार नूं शुरू चा कीती गोशे बैठ कहानी। तो ये जिहड़ा सी बयान सारा सैयद कासम शाह जी ने उन्होंने बारे लिख के जिहड़ी नज़म लिखी उन्होंने जीवनी के बारे वो इस गल नूं, इस सोच नूं, इस जानकारी नूं पकियाई देंदी है। 11 सैदा सन आखी उन्हें हीर कहानी, ते 22 हीरां डिठियां उन्हें उमरे विच सैलानी। तारीखे हीर जो फारसी अंदर लिखी मराद बलोचे, नाल रवायतां अते हकायतां हीर कहानी सोचे। तो ये सारा क्योंकि उन्होंने पहला किताबां पढ़ियां हीर दे बारे जिहड़ियां लोकां ने लिखियां, फिर वो हीर दे जिहड़े पात्र सन, करदार सन, थां ठिकाने सन, उन्हां दे उत्ते सैयद वारिस शाह गए और उन्होंने मतलब ये सारा कुछ डिठा। हीर लिखण तो पहला उसने डिठियां सभे थावां, जिथे जिथे हीर रांझे दा डिठा उस परछावां। टिल्ला तख्त हज़ारा डिठा, डिठा हीर दा चंग, रंगपुर कोट कबूला डिठा, वारस जय मलंग। ते 11 सैहा 80 हिजरी शंबा रजमो 20वीं, ते हांसे कर मुकम्मल वलिया उस दिन हाई 30वीं। इत्थों ये गल नितर जाती है भी हीर रांझे की कहानी लिखण तो पहला वारिस शाह जी होर जिहड़ियां हीर दे बारे सारियां कहानियां सन, लोकां दियां लिखतां सन, पंजाबी च फारसी च, वो सारियां भी वेखियां परखियां होईयां सन। क्यास आखदा है भी वो हीरां दमूदर, आमद गुजर, मियाँ चिराग ते मुकबल दियां लिखियां हुई हीरां हो सकदियां ने। और ये भी हो सकता है कि वारिस शाह जी ने फारसी हीरां भी पढ़ियां होण, जिन्हां विच सुंदरदास आराम दी हीर जिहड़ी जो आराम होरां ने वारिस शाह तो बस 9 वरे पहलां लिखी सी। जदों कि सैयद वारिस शाह होरां विच हीर जिहड़ी 1180 हिजरी विच पूरी कीती, जिहड़ी अपनी हीर है, जिवें कि वो आप हज़रत वारिस शाह लिखते हैं कि सन 1180 या 90 हिजरी लम्मे देश दे विच तैयार हुई। सैयद कासम शाह होरां चेचे तौर पर मुराद बलोच की फारसी नसर विच लिखी फारसी हीर का जिक्र भी किया है। वो हीर 886 हिजरी विच लिखी गई सी। इसे पारों सैयद वारिस शाह होरां दी हीर दे सारे किरदार मुराद बलोच की हीर दे किरदारां नाल मिलते जुलते ने। फर्क बस असल नावां तो विगड़े हुए जिहड़े निकनेम जिन्होंने असीं आने उन्हां दा, जिस तरह पंजाब बसों विच बहुते लोकी जिहड़े ने नां नूं विगाड़ दिंदे ने, जिवें मौजदार तो मौजू बन गया, मलाइका खतून तो मलकी बन गई, शाइस्ता खतून तो सहती बन गई, और अजैब खां तो अज्जू बन गया, अजैब खां केड़ा तो अज्जू बन गया। पर वारिस शाह दे पात्र मुल्ला, लुडन, मलाह ते ओहदियां तीवियां, मिठी नैन, पाली, बालनाथ दे चेले ते रैबां, सैरफां, ये वध किरदार ने जिहड़े मुराद बलोच वाली हीर दे विच कोई नहीं। तो वारिस शाह जी होरां किसे नूं सवादला बनाने लई ये किरदार जिहड़े ने कोलों पाए ने। वापरा विच भी चोखा फर्क है अते किरदारां दी समाजी हालत ते म्यार विच भी वावा फर्क है। कहानी की हकीकत नूं चोखी वापरी लगती है, और ये सारियां शैवां नूं दे जिहड़े पद्धर ने असीं अगे जाके विचारांगे। पिछे दिते शेरां अंदर सैयद वारिस शाह जी नूं मलंग आखण वारिस शाह जी की मनमौजी तबीयत लई एक तगड़ी गवाही है। क्यों जे इंज दे आफाकी काम कोई सिर सड़िया हैं जी,
ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹੀ ਸਿਰ ਸੜਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਵਾਪਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੌਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਰੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਲਮ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦੀ, ਭਾਖਾ, ਸਿੰਧੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਬਲੋਚੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬਈ, ਆਗਰਾ, ਮਦਰਾਸ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਆ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਉਰਦਨ, ਸ਼ਾਮ, ਫਲਸਤੀਨ, ਮਿਸਰ, ਅਰਬ, ਰੋਮ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਲ ਸਪਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜੱਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਇਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਮਕਾਲਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲੁਕੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਜੋ 200 ਸਾਲ ਅਗੋਂ ਦਮੂਦਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਲਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਨਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਬੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਤੀਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਇਲਮ, ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਦੀਨਦਾਰੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੇਕ ਤਬੀਅਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਆਲਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਰਿਸ ਕੂਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਡਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਯਦ ਕਾਸਿਮ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਲਮੀ, ਅਦਬੀ, ਸਕਾਫਤੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਥਿੱਥੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।